नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एक कमाल की यात्रा के बारे में। ये कहानी है 5 पीढ़ियों की और हम देखेंगे कि कैसे वो मशीनें जो कभी पूरे कमरे में आती थीं, आज हमारी जेब में समा गई हैं। है ना ये टेक्नोलॉजी की एक गजब की कहानी। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक मशीन जो पूरा का पूरा कमरा घेर लेती थी, वो आज हमारे हाथ की हथेली में कैसे आ गई? ये कोई जादू नहीं था, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। तो चलिए इस सफर को ना एकदम शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए कंप्यूटर की इस डेवलपमेंट जर्नी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग-अलग पीढ़ियों यानी जनरेशन्स में बांटा गया है और हर जनरेशन अपने आप में एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की कहानी कहती है। एक ऐसा बदलाव जिसने कंप्यूटर को पहले से छोटा, तेज और कई ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब सवाल उठता है कि ये कंप्यूटर जनरेशन या पीढ़ी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक लीप है। मतलब जब कोई ऐसी नई खोज होती है जो कंप्यूटर को जड़ से बदल दे, चाहे वो उसका साइज हो, उसकी स्पीड हो या उसकी ताकत, बस वहीं से हम एक नई पीढ़ी की शुरुआत मानते हैं। और पता है, हर नई पीढ़ी के पीछे ना सिर्फ 4 बड़े मकसद थे। पहला, कंप्यूटर को सस्ता बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद पाएं। दूसरा, उसे छोटा बनाना ताकि वो कहीं भी फिट हो सके। तीसरा, उसे तेज बनाना ताकि वो मुश्किल से मुश्किल काम कर सके। और चौथा, उसे ज्यादा भरोसेमंद यानी रिलायबल बनाना ताकि वो बार बार खराब ना हो। सच पूछिए तो इन्हीं 4 मकसदों ने आज की पूरी कंप्यूटिंग दुनिया को शेप दिया है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और चलते हैं पहली पीढ़ी की दुनिया में, यानी विशाल मशीनों के दौर में। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब कंप्यूटर का मतलब ही था एक कमरे जितनी बड़ी बड़ी मशीनें, जो एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं नाजुक टेक्नोलॉजी पर चलती थी। तो 1942 से 1955 के बीच इस दौर में कंप्यूटर का दिल हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये ना कांच के बल्ब जैसे दिखते थे और सिग्नल को कंट्रोल करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये साइज में बहुत बड़े थे, गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करते थे और आए दिन खराब होते रहते थे। हाँ, इसी दौर में एक कमाल का आइडिया भी आया, स्टोर्ड प्रोग्राम का। इसका मतलब ये था कि कंप्यूटर को जो निर्देश देने हैं उन्हें उसकी मेमोरी में ही स्टोर किया जा सकता था। और यकीन मानिए, ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा कदम था। इस जनरेशन का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है यूनिवैक 1। ये पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे खास तौर पर बिजनेस के कामों के लिए बनाया गया था, जैसे कि जनगणना का डेटा प्रोसेस करना या बड़ी बड़ी कंपनियों का हिसाब किताब रखना। और यहीं से आप कह सकते हैं कंप्यूटर ने लैब से निकलकर ऑफिसों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटा सा आविष्कार जिसने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी से दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई और फिर एक और खोज ने तीसरी पीढ़ी का रास्ता खोल दिया। देखिए, ये जो बदलाव था ना, वो कितना बड़ा था ये यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ वो भारी भरकम, खूब गर्मी फेंकने वाले और भरोसे के काबिल नहीं वैक्यूम ट्यूब्स, और दूसरी तरफ एकदम छोटे, भरोसेमंद और बहुत कम बिजली खाने वाले ट्रांजिस्टर। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक जबरदस्त छलांग थी जिसने कंप्यूटर को असल मायनों में प्रैक्टिकल बना दिया। तो बस 1955 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी का दौर चला। अब ट्रांजिस्टर आ चुके थे तो जाहिर है कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग भी थोड़ी आसान हो गई। पहले जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा थी, यानी मशीन लैंग्वेज, उसकी जगह अब असेंबली लैंग्वेज ने ले ली, जिसमें थोड़े आसान कमांड्स थे। IBM 1401 इस दौर का एक शानदार एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी की भूख कभी खत्म नहीं होती। इंजीनियर्स के दिमाग में अगला सवाल ये था कि अच्छा, क्या हम इन ट्रांजिस्टरों को और भी छोटा कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर एक ही जगह पर फिट हो जाएं? और इसी सवाल का जवाब बनकर आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम सब IC के नाम से जानते हैं। साल था 1958 और जैक किल्बी के इस आविष्कार ने गेम ही बदल दिया। ये एक छोटी सी सिलिकॉन चिप थी जिसके ऊपर सैकड़ों ट्रांजिस्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक साथ फिट हो सकते थे। कमाल था ये।
और इसी आईसी के साथ शुरू हुई तीसरी पीढ़ी जो 1964 से 1975 तक चली। अब कंप्यूटर और भी छोटे, और भी तेज, और भी पावरफुल हो गए। और एक बहुत बड़ी बात हुई, इसी दौर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये वो सॉफ्टवेयर था जो कंप्यूटर के सारे हिस्सों को मैनेज करता था, जिससे प्रोग्राम चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। IBM 360 सीरीज इस दौर की एक बड़ी मिसाल है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने कंप्यूटर को हमारी टेबल पर, हमारे घरों में ला खड़ा किया। ये पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के आने का दौर था। एक ऐसा दौर जिससे हम में से ज्यादातर लोग सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पूरी क्रांति के दिल में था माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा CPU, मतलब कंप्यूटर का दिमाग, सिर्फ एक छोटी सी चिप पर आ गया। ये मुमकिन हुआ VLSI टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसका सीधा सा मतलब था एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टरों को फिट कर देना। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बना और उसके ठीक 10 साल बाद 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी PC लॉन्च कर दिया। ये सीधा सीधा बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर के बिना PC क्रांति शायद मुमकिन ही नहीं थी। तो जो चौथी पीढ़ी है जो 1975 से शुरू हुई और कह सकते हैं कि अभी भी चल रही है, ये असल में माइक्रो प्रोसेसर की ही पीढ़ी है। इसकी पहचान क्या है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी, लैपटॉप जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर और जाहिर है पावरफुल, भरोसेमंद और छोटे डिवाइस। आज हम जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं ना, उन सब की बुनियाद इसी पीढ़ी में रखी गई थी। और अब हम आते हैं पांचवी पीढ़ी पर, यानी आज के दौर में। यहाँ खेल सिर्फ स्पीड का नहीं रह गया, अब खेल है इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का। ये है सोचने वाली मशीनों का जमाना। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पांचवी पीढ़ी का मकसद है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, बर्ताव कर सके। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने से कई आगे की बात है। इस जनरेशन की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसी एक मुश्किल काम को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज का कमाल है कि आज के कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फैसले भी ले सकते हैं। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो कंप्यूटर की यात्रा कुछ ऐसी रही है। वैक्यूम ट्यूब्स वाली विशाल मशीनों से शुरू होकर ट्रांजिस्टर और IC की मदद से छोटी हुई, फिर माइक्रो प्रोसेसर के आने से पर्सनल हुई, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटेलिजेंट हो रही हैं। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी की नींव पर एक नई और बेहतर मंजिल खड़ी की है। तो आज हम पांचवी पीढ़ी में जी रहे हैं, जहां मशीनें सोचना सीख रही हैं। पर बड़ा सवाल तो ये है कि इसके आगे क्या? छठी पीढ़ी में क्या होगा? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर होगा, या फिर कुछ ऐसा आएगा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? ये भविष्य कैसा होगा? बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। धन्यवाद।